वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बिलावल भुट्टो की मुलाकात कुछ देर बाद। पीपल्स पार्टी का 4 रुकनी वफ्द भी शिरकत करेगा। बिलावल भुट्टो जरदारी, विफाक और पंजाब से मुताल्लिक मामलात और विफाकी बजट पर तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह करेंगे। शहबाज शरीफ ने बिलावल को मुलाकात की दावत दी थी। ये बजट अवाम के खिलाफ मुआशी दहशतगर्दी है। ये बजट इकनॉमिक हिटमैन के जरिए बनाया गया जो मुल्क की बुनियादें हिलाना चाहते हैं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कौमी असम्बली में खिताब, कहा यह अवाम के साथ फ्रॉड और हाइब्रिड रॉबरी है। बटन दबाओ, बिजली बहाल करो। पेशावर वालों ने हल ढूंढ लिया। रहमान बाबा ग्रिड स्टेशन में घुसकर बिजली बहाल करा दी। पीटीआई के रुकने सूबाई असम्बली फजल इलाही आज तीसरी बार लोगों के साथ ग्रिड स्टेशन में घुसे। जबरदस्ती 4 फीडर्स खोल दिए। चारों हाई लॉस फीडर शुमार होते हैं। चोरी और अदम अदायगी से लॉसेज 80% से जायद हैं। वज़ीर आला की हिदायत के बाद से जिला मोहम्मद, मर्दान, चारसदा, टांक और बन्नू में अरकान असम्बली ग्रिड स्टेशन कब्जे में लेकर बिजली बहाल कर चुके हैं। गुज़श्ता रोज वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने भी डीआई खान के ग्रिड स्टेशन में घुसकर बटन खोल दिया था। वज़ीर आला की ग्रिड स्टेशन पर चढ़ाई से मसाइल हल नहीं होंगे। बिजली की सप्लाई का मसला सियासी है, इस पर बैठकर बातचीत की जाए। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी कहते हैं आसान हल ये है कि तमाम डेस्कोस का इख्तियार सूबाई हुकूमत को दे दिया जाए। जब मर्जी हो बटन ऑन या ऑफ करें, रिकवरी भी खुद करें। सूबाई मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ का कहना है 22 घंटे लोड शेडिंग हो रही है। हमारे ऊपर वोटर्स का दबाव है। बिजली चोरी और बकाया जात का बहाना न बनाएं। ज्यादा से ज्यादा 12 घंटे की लोड शेडिंग करें। खैबर पख्तूनख्वा में तमाम ग्रिड स्टेशंस पर सिक्योरिटी दी जाए। वफाकी वजीर तवानाई ओवैस लगारी का वजीर दाखिला मोहसिन नकवी को खत लिखा। खैबर पख्तूनख्वा में जिम्मेदार शख्सियात ग्रिड स्टेशंस पर मुजाहिरों की क़यादत कर रही है। पुलिस जिम्मेदारों के खिलाफ FIR का इंदराज नहीं कर रही। वजीर दाखिला को ग्रिड स्टेशंस में जबरदस्ती घुसने वाले अफराद की फहरिस्त भेजकर मुकदमे दर्ज करने का मुतालबा कर दिया। तनकीद करने वाले पाक चीन दोस्ती के खिलाफ बोलना बंद करें। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है वज़ीर आज़म के दौरे चीन पर शानदार इस्तकबाल किया गया। चीन की तरफ से CPEC को अपग्रेड करने की बात की गई। हम तरक्की के अहदाफ के हुसूल की जानिब बढ़ रहे हैं। हुकूमती इक़दामात से मईशत दुरुस्त समत में गामजन है। बोले बिजली और लाइन लॉसेस के मामलात को वफाक और सूबों ने मिलकर हल करना है। खैबर पख्तूनख्वा भी हमारे मुल्क का ही हिस्सा है। आवाम को सहूलत देने के लिए हम सबको एक पेज पर आना होगा। कुछ लोग ईद पर तफरीगाह का रुख करते हैं और कुछ ग्रिड स्टेशन का। हम वो नहीं जिन्होंने बिल जलाकर कहा था कि अदायगी नहीं करेंगे। बजट जो है वो आपकी मर्जी से बना है। फाइनेंस की कमेटी बनी, उसके अंदर आप मौजूद हैं। आपकी मर्जी से हद तक की इज्जत बिल के ऊपर सिग्नेचर हुए। इत्तेहाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मजबूरी है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की मजबूरी है। कभी भी उनको मौका ऐसा कोई भी मिलेगा उसको वो ज़ाया नहीं करेंगे। बजट पीपल्स पार्टी की मर्जी से तैयार हुआ। हद तक इज्जत बिल पर दस्तखत भी उनकी मर्जी से हुए। ये नहीं हो सकता। मीठा मीठा हप हप और कड़वा कड़वा थू थू। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हनीफ अब्बासी कहते हैं इत्तेहाद रखना पीपल्स पार्टी की मजबूरी है, नून लीग की नहीं। ये मासी बेड़ा नहीं। आप सदर, गवर्नर, चेयरमैन सेनेट हैं और स्टेक होल्डर्स भी नहीं। पीपल्स पार्टी कैसे कह सकती है इनका गवर्नर छुट्टी पर था और हद तक इज्जत बिल पर दस्तखत हो गए। बेवकूफ़ बनाने से काम नहीं चलेगा। PTI में हमारे कुछ प्लांटेड लोग हैं। हो सकता है रऊफ हसन अंदर खाते हमारे काम आ रहा हो। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वजह से आज इक़्तिदार में है। अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वो 45 अरकान ना होते तो शायद आज PMLN जो है वो जेल में होती। पीपल्स पार्टी का शायद कम नुकसान हो, आप वज़ीर आज़म हाउस से अडयाला जेल होती। मुस्लिम लीग नून का इक़्तिदार पीपल्स पार्टी की मरहून मिन्नत है। हमारे 45 अरकान नून लीग की लाइफ लाइन है।
पीपल्स पार्टी ना होती तो पूरी नून लीग जेलों में होती। जयाले रहनुमा हसन मुर्तदा का रद्द-ए-अमल, कहा बजट पर हमारी जमात से मुशावरत नहीं की गई। हनीफ अब्बासी तफरीक और इंतशार की सियासत को हवा देना बंद करें। पीपल्स पार्टी को माइनस करके आप वजीर आजम हाउस नहीं अडियाला जेल में होंगे। हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर टैक्स काबिल कबूल नहीं, ये टैक्स खत्म करना पड़ेगा वरना मैं खुलकर बात करूंगा। सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना के इजलास में फैसल वाडा फट पड़े, कहा पॉलिसियों के अदम तसलसल की वजह से मैं भी यहाँ कोई सन्नत लगाने को तैयार नहीं। पूरी दुनिया में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की हौसला अफजाई की जा रही है। मुझे पता है कौन गाड़ियों पर टैक्स लगवा रहा है। बेशतर अरकान पार्लियामेंट के पास स्मगलशुदा गाड़ियां हैं। वजीर खजाना और वजीर सनत को कुछ पता ही नहीं। SIFC की पॉलिसी सबूताश की जा रही है। मुझे पता है कौन कौन मुलव्वस है। नाम लेने में एक सेकंड नहीं लगेगा। $80 अरब IT के लिए मुख्तस होना कौम के लिए खुशखबरी है। चीन में हुआवे के साथ मुआहिदा करके आए हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ कहते हैं कौम के करोड़ों बच्चों को हुनर सिखाना और बावकार नौकरियां दिलानी है। मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से पाकिस्तान रेड जोन में आ चुका है। चेयरमैन NDMA ने मौसमियाती तब्दीलियों के चैलेंजेस से निमटने के लिए तैयारी की है। NDMA वो इदारा है जिसको सबसे ज़्यादा फंडिंग होनी चाहिए। आपको जो मशीनरी चाहिए हम देंगे। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। 100 इंडेक्स 78,801 पॉइंट्स पर बंद। दिन भर मजमूई तौर पर 447 कंपनियों के शेयर्स में कारोबार हुआ। 256 कंपनियों के शेयर्स की कीमतों में इजाफा। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। लाहौर में बादल बरसने से गर्मी की शिद्दत में कमी आ गई। मौसम खुशगवार। बखर में मूसलाधार बारिश। मुतअद्दिद फीडर स्ट्रिप होने से बिजली मुअत्तल। DI खान में आंधी के बाद बारिश। साहिवाल टीचिंग अस्पताल पर वज़ीर आला पंजाब के फैसलों के खिलाफ 46 डॉक्टर्स एहतजाजन मुस्तआफी। यंग डॉक्टर्स का कहना है असातिज़ा फैकल्टी मेंबरान के खिलाफ महकमाना कार्रवाई के अहकामात वापस। तशद्दुद और बिला जवाज गिरफ्तारियों पर माफ़ी मांगी जाए। साहिवाल टीचिंग अस्पताल में आतिशज़दगी के बाद गिरफ्तारी के अहकामात पर डॉक्टर्स की हड़ताल छठे रोज भी जारी। फैसलाबाद में यंग नर्सेज एसोसिएशन का एहतजाज। खानेवाल में गलत इंजेक्शन से 3 बच्चों की अमवात पर नर्स को गिरफ्तार करने पर एहतजाजी मुजाहिरा। आलाइशें साफ करके फिनाइल और अर्क गुलाब मिले पानी से सड़कें धोने का अमल नई जिद्दत है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की अवामी नुमाइंदों, इंतज़ामिया, वेस्ट मैनेजमेंट कंपनियों, बल्दियाती इदारों और पुलिस को शाबाश। कहा माजी करीब के बरक्स लाहौर साफ सुथरा और चमकता दमकता नजर आया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा खैबर पख्तूनख्वा के लिए मरियम नवाज जैसी वज़ीर आला की ज़रूरत है। पानी का छिड़काव किया जिसके अंदर क्लोरीन और अर्के गुलाब को डाला गया ताकि ताफुन वगैरह ना फैले। पहली बार ये रिवायत कराची शहर में कायम की गई है। सैनिटरी वर्कर्स, म्यूनिसिपल स्टाफ ने 3 दिन की शदीद गर्मी में अपनी जिम्मेदारी को निभाया। सॉलिड वेस्ट के एहलकार यूसी चेयरमैन ग्राउंड पर मौजूद रहे। तमाम लोगों का तहे दिल से ममनून हूं। ईद पर यूसी चेयरमैन से लेकर बल्दियाती नुमाइंदों तक सब ने शहर को साफ किया। तमाम टाउन चेयरमैन का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मेयर कराची मुर्तजा वहाब कहते हैं 99 कलेक्शन पॉइंट्स को यौमिया बुनियादों पर क्लियर किया गया। चूने का छिड़काव क्लोरीन से साफ किया गया। अगले मरहले में बारिशों से निमटने के लिए इकदाम करने जा रहे हैं। महकमा ट्रांसपोर्ट सिंध का इजाफी किरायों के खिलाफ मुहिम जारी रखने का ऐलान। मुहिम मुसाफिरों की वापसी के दौरान भी जारी रहेगी। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं हुकूमत सिंध शहरियों को गैर मुनसिफाना किरायों से बचाने के लिए पुरअज़्म है। छुट्टियों के बाद वापसी पर किसी मुसाफिर को इजाफी चार्जेस अदा करने की ज़रूरत नहीं।
ऊंटनी की टांग काटने के वाक़े में मुलव्वस 6 मुल्जिमान को मजीद 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। मुल्जिमान को 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड खत्म होने पर जुडिशल मजिस्ट्रेट सांगड़ की अदालत में पेश किया गया था।